नमस्कार। अभी हमारी सेविका ताई उन्होंने बहुत ही सुंदर अपना अनुभव यहाँ पे बताया कि इस मार्ग में भावना है ना, तो विचार तो आते हैं। एक वो विचार होते हैं जो आगे लेके जाते हैं, एक वो विचार होते हैं जिससे नुकसान होता है। तो भावना भावना ये बड़ी, बाबा ने कहा कि सेवकों के मन में भावनाएं आते हैं। तो ये जो भावना है, ये भावना से दूर होना ही, भावना से आए हुए विचार ही हमें तोड़ना है। भगवान से अगर जुड़ना है तो भावना से दूर होना पड़ेगा। तो हर बार हमें सवार होना पड़ता है तत्व शब्द नियम पे, क्योंकि यही हमारे लिए अमृत है, तत्व शब्द नियम। और ये होने के लिए हम इस मार्ग में आए, क्योंकि आपने देखा और बाबा ने कुछ चीजें बड़ी सुंदर बताई है, बहुत ही सुंदरता से बताया है कि कर्म भी बताया, लेकिन निष्काम कर्मयोग बताया। बाबांनी सांगितलं की मी निमित्त मात्र आहे म्हणे, एवढंच बोलून तू कर्म कर म्हणे, पण परमात्मा हा सर्वे सर्व आहे म्हणे। भगवान सर्वे सर्व आहे। बघा, बाबा ने जो छोटी छोटी चीजें बताई, इसमें कितनी गहराई है, पूरा जीवन छुपा हुआ है। देखो, जन्म मुझे लगता है अचानक हुआ। अचानक इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि हमें नहीं मालूम था, क्योंकि हम बेहोशी में पैदा हुए और मरने वाले भी बेहोशी में हैं बहुत। और इसलिए इस मार्ग जीवन को समझना बहुत जरूरी है। लेकिन जो बीच वाला जीवन है, ये जीवन को, जन्म मृत्यु के बीच का जो जीवन है, जैसे अभी आप बैठे जीवन है और मैं बोल रहा हूँ ये जीवन है, आप सुन रहे ये जीवन है। तो ये जो जीवन जीने के लिए बाबा ने जो रास्ता बताया है, और इसीलिए हमारी इस मार्ग में आने के बाद पहले वचन से शुरुआत होती है, मरने का वचन है ना। तू वचन दे मरने का, मैं अमृत की वर्षा कर दूं। बाबा ने वचन ही मांगा और कुछ नहीं मांगा। क्या मांगा बाबा ने? वचन मांगा, है ना। बाबा ने वचन मांगा क्योंकि बाबा ने भगवान को भी वचन दिया, बोले मैं एक समय भोजन करूंगा लेकिन तुझे नहीं छोड़ूंगा, है ना। भगवान, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। और यही वचन सेवकों से मांगा कि मुझे वचन चाहिए, तू वचन दे मरने का, मैं अमृत की वर्षा कर दूं। तू वचन दे तत्व शब्द नियम पर चलने का, मैं तेरे आत्मा में परमात्मा का रस भर दूं, है ना। तो मरने का वचन परमात्मा को दिया, वो सेवक आत्मा से संबंधित बना और उस आत्मा में ही परमात्मा बाबा ने देखा, है ना। तो एक तरफ संसार है और एक तरफ परमात्मा है, एक तरफ अंदर की दुनिया है, क्योंकि बाबा ने परमात्मा आत्मा अंदर देखा। बाबा जैसे, बाबा कहते थे कि जैसे आप थे बोले मैं वैसा मैं भी था बोले, फिर फर्क पड़ा था। तो फर्क दिशा में पड़ा। बाबा ने भगवान की दिशा पकड़ी, लेकिन वो भी प्रपंच में थे। ये बड़ा कठिन काम होता है एक आत्मा के लिए, एक जीवन के लिए, क्योंकि एक जीवन के सामने दो चीजें होती है, एक दृष्टि संसार के तरफ होती है तो एक दृष्टि भगवान की तरफ होती है। बाबा ने इसका समाधान किया और वो समाधान आत्मा में दिया। वो समाधान आपके पास है, ये बाबा ने बताया। समाधान बाबा ने, आपका समाधान आपके पास है बोले, मेरा समाधान मेरे पास में बोले। तो आपका समाधान आपके पास है, इसलिए बाबा ने अपने आजू बाजू में गर्दी नहीं किया। जैसे कुंडली वाला होता है ना, कुंडली कैसे निकालता है, एक बच्ची हुई, एक तो बोले अरे धांडे गुरुजी बोले मेरे को ना कुंडली निकालना है मेरे बच्ची की। मैं बोला हम तो कुछ नहीं निकालते। बोला कुछ भी नाम रख दो। नहीं बोले हमारे यहाँ पे। तो वो मुझे लेके गए, वो जो तुम्हारा शुक्रवारी तालाब, तो बोला मैं तो बैठ नहीं सकता, मैं सिर्फ दूर से उसको देख रहा था, कर क्या रहा था। वो कुंडली निकालने वाला जो था, कुंडली भी उसने निकाला, वो कुंडली भी समझाया उसने, ठीक है। कुंडली निकाला उसने, समझाया भी उसने, और वो कुंडली से समस्या भी बताया उसने, और वो कुंडली का समस्या का भी समाधान दिया उसने, ठीक है ना। मैं बोला ये तो अच्छा बिजनेस है, बोला कि नहीं, ये बिजनेस बड़ा अच्छा है। और उन्होंने कुछ 501 रुपया लिया। तो मैंने अपने आंखों से देखा, लेकिन बाबा ने बोला कि समस्या बाहर है और समाधान अंदर है, और तेरे पास में, क्योंकि तेरा भगवान तेरे पास में। नहीं तो बाबा ने गोलीबार चौक में ऐसी लाइन लगा देते थे, और बाबा के पास कोई जाता भी था उस समय तो बाबा वहां पे भेजते थे, अपने जो मंडल जहाँ था उनके यहाँ पे भेजते थे। तो कहने का मतलब है कि किसी मार्गदर्शक के पास भेजते थे। लेकिन बाबा को मालूम था कि सेवक का समाधान कहाँ पे और उसका भगवान कहाँ पे है। समझो इस चीज को। तो इस संसार में फिर रहना है तो बाबा ने कर्म बताया, वो निष्काम कर्मयोग बताया, निष्काम कर्म बताया। निष्काम कर्म का मतलब है मैं निमित्त मात्र हूँ, भगवान तू सर्वे सर्व है। बहुत आसान समझने वाली बात है। अगर वो जन्म दे सकता है, वो मार सकता है, तो बीच वाला जीवन भी चला सकता है कि नहीं चला सकता? वो चलाता है। इसलिए बाबा ने मैं मारने को कहा, और उसकी शुरुआत
विनंती से कि हम सवेरे विनंती करते हैं और मैं को मारते हैं। मैं को मारना, अहंकार को मारना, फिर भगवान के तरफ हमारी दृष्टि जाती है, वो अपने वचन को निभा सकता है। तो संसार है और निष्काम कर्म है और भगवत प्राप्ति। बाबा का कहना था कि भगवान ये बोले तो हमें तार सकता है और कोई नहीं बोले संसार में, है ना। भगवान ही तार सकता है, तो भगवान अंदर है और फिर कर्म बाहर करना है। तो बाबा ने निष्काम कर्म बताया। निष्काम कर्म क्या है? कर्म करते समय भगवान को सामने रखना। जैसे वो बच्ची के मन में भावना है कि मेरे जूते चोरी गए तो नहीं हो सकता, ऐसा आता है हमारे भी मन में, कई बार होता है। मेरे पास में कुछ लड़के रहते थे, मैं भंडारा के बाद बेला गांव में था और मेरा भतीजा मेरे पास पढ़ने के लिए आया था, तो मैं उसको स्कूल में छोड़ दिया और मेरे मन में भावना आई, बोले रोड इतना चलता है और बच्चे में जो स्कूल में गया तो स्कूल छोड़ के बीच में भाग के आ रहे थे, तो मेरे मन में भावना आई, बाप ने बोला हाईवे इतना चलता और एक्सीडेंट हो गया तो इसके जिम्मेदार कौन? नहीं। और उसी दिन मेरे भतीजे का एक्सीडेंट हुआ, वो भी भाग के आया 3:30 बजे, ठीक है। भगवान इतना करंट है इस मार्ग में, इस मार्ग में बड़ा करंट है, तो हमें समझना बहुत जरूरी है। तो भावना नहीं तो भगवान को क्या चाहिए? तो अगर उन्होंने ऐसा विचार रखता है, ये बाबा हनुमान जी है ना, ये मेरे जूते है, तुम इसकी रक्षा करना, बराबर नहीं, तुम ही मेरे हो, अरे मैं समर्पित हूँ, यही मरे जे भगवत नाम पर मरो मरो सब कोई कहे मरना न जाने कोई, एक बार ऐसा मरो कि फिर मरना नहीं। हमें एक ही बार मरे, अभी बार बार नहीं मरना है, तो बार बार जिंदा भी नहीं होना। इसलिए बाबा ने बोला कि दृष्टि भगवान के तरफ चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा? हमें जागरूक रहना पड़ेगा। जागरूक, बहुत लोगों को मालूम है ये मार्ग जागरूक भगवान है ना, तो भगवान जागरूक है तो हमें भी क्या करना पड़ेगा? जागरूक रहना पड़ेगा। भगवान क्या है? जागरूक। तो कहाँ जागरूक रहना पड़ेगा? तो सब परिवार में, सेवकों में, संसार में जागरूक। कैसे जागरूक रहेंगे? जागरूक तो सब बताते, जागरूक रहो जागरूक रहो। हमें जागरूक रहना है, संसार के प्रति जागरूक रहना है, मन के प्रति, क्योंकि मन विचारों का बड़ा, मन क्या? व्हाट इज माइंड? माइंड इज नॉट अदर थिंग, नाउ माइंड इज ओनली क्रिएटिंग ऑफ थॉट्स। मन म्हणजे काय? मन फक्त म्हणजे विचार, मन म्हणजे विचार, आणि मनात खूप विचार येतात। तर एक संसार आहे, तर मनाप्रती जागृत, आत्म्याप्रती जागृत आणि परमात्म्याप्रती जागृत। बाबा ने सांगितले सेवक जाग जा, तूफान आने वाला है। जो जागृत है उसके जीवन में तूफान की कोई परवाह नहीं है ना, कोई परवाह नहीं है। तो जागरूक होना बहुत जरूरी है, संसार के प्रति, परिवार में जागरूक होना है। जागरूक कैसे होना है? तो मैं निमित्त मात्र बनकर जीवन को देखना है, जीवन की धारा को देखना है, जीवन को देखना है, जीवन की धारा को। जैसे मैं बोल रहा हूँ, ये मैं अगर आ गया, ये परमात्मा बोलने वाला। जैसे आप सुन रहे कि मैं बैठ के सुन रहा हूँ, आप नहीं, आपके माध्यम से परमात्मा सुन रहा है। बाबा ने बड़े सुंदर कहा, भगवत कृपा खड़ी बोले सब सेवक प्रणाम करे। बाबा सेवकों में भगवान देखते थे क्या नहीं? वो सिर्फ आपको सेवक नहीं देखते थे, वो भगवान देखते थे आपके अंदर में। और बाबा कहते थे कि सब सेवक प्रणाम करे क्योंकि भगवान खड़े हैं, है ना, भगवान उपस्थित है। तो आप सुन रहे हो, भगवान सुन रहा है, मैं बोल रहा हूँ, वो भगवान ही बोल रहा है, मैं निमित्त मात्र हूँ। तो मेरा भाव बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरा भाव का बड़ा महत्व है, और मुझे मेरे शब्दों के प्रति मुझे जागरूक रहना है, आपको आपके सुनने के प्रति जागरूक रहना है कि भगवान सुन रहा है। जब काम कर रहे हो तब भी जागरूक रहना है, और जब आप नेचर के साथ रहे तो खुली आंखों से देखो। जैसे हम अपने घर में कई बार रहते हैं, है ना, कई बार रहते हैं ना, रोज रहते हैं, लेकिन हम कई बार हमारे पत्नी को देख ही नहीं पाते। देखते क्या? अच्छे से नहीं देख पाते। देखो, हमको लगता है कि रोज देख रहे हैं, नहीं देख पाते, कई बार नहीं देख पाते। इसलिए तो बोलते तुम्ही वेळच देत नाही, तुम्ही मला, इसलिए तो बोलते हैं ना, मुझे समय नहीं देते बोलते हैं, है ना। और पतिदेव, हम पत्नी पति को नहीं देख पाती अच्छे से, नहीं देख पाए, हम जागरूक नहीं है ना। बोले अपना घर का आदमी रोज ही दिखता, अपने इसको क्या देखना है, बोले कि नहीं। वो बोलता है कि इसको अकल ही नहीं है, फिर बोले कि नहीं, इसको अकल ही नहीं। तो जागरूक रहना है, नेचर के प्रति जागरूक, आप जो काम करते हो उसके प्रति जागरूक, ये बहुत जरूरी है। जागरूक रहना बहुत जरूरी है, करंट है, करंट है, इसलिए जागरूक रहना है। नहीं तो पल में प्रॉब्लम है, पल में प्रॉब्लम है, पल में प्रॉब्लम है। वो पति के साथ हो सकता है, पत्नी और सेवकों के बीच में। तो जो जागरूक है वो जो सेवक जागरूक है, तो जागरूक रहना भी बहुत जरूरी है सेवकों के बीच में भी। तो ये जागृति बाबा ने हमको दी है।